अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल की एक और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन समोसे की रेसिपी। इसको कैसे हम बना सकते हैं इजीली घर में, और उसको हम किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे रमज़ान इस बहुत ज़बरदस्त इस समोसों से एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। चेक कीजिए और देखिए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी सी ये समोसों की रेसिपी देखने के लिए सबसे पहले तो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए जी, हम सबसे पहले चिकन की स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के माजरीन, और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ताकि माजरीन अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और बहुत लो हीट पर हमने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, और कीमे को हमने अब ऐड कर लेना है मार्जरीन के साथ। इसको इतना कुक करना है कि कीमे का कलर या चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो बस इसके बाद इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून के लगभग लहसुन का पेस्ट। आप पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास गार्लिक पिसा हुआ था तो मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ऐड किया है। बस अब उसको इतनी देर कुक करना है कि इसका कलर चेंज होता है, तब हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये समोसे घर में बन के तैयार होते हैं। अब हमने इसमें ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून के लगभग काली मिर्च का पाउडर। फ्रेश आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, तो जितनी चीज़ें आप फ्रेश ऐड करेंगी उतने ही मज़े के ये स्टफिंग बन के तैयार होगी। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसमें हमने हाफ लेमन का जूस ऐड किया है। मेरे पास क्यूब में है तो मैंने वही ऐड किया है। सॉल्ट हम यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और बस लो हीट पर हमें इसे कुक करते जाना है। यहाँ पर हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे अब हम इस स्टेज पे। थोड़ी सी हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट करके रखा था, वो इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे। थोड़ी देर अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम 2 बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट किया था। जैसे अंडे के लिए हम काटते हैं बिल्कुल वही प्याज हमने कट करके रखी थी, वो अब हमने इसमें ऐड कर लिए है। धीमी आंच पर हमें इस सब चीज़ों को कुक करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया तो स्किप नहीं कीजिएगा, इससे समोसों के टेस्ट में चार चांद लग जाते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, यकीन करें। अच्छा जी, अब तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून वाइट सिरका ऐड किया है। तो सिरका जो है, क्योंकि हम इसे फ्रीज़ करेंगे और इसकी ताज़गी को बरकरार रखेगा, तो और इससे जायका भी इससे अच्छा होता है। चलिए जी, अब फ़ोल्डिंग सीखते हैं कि हम किस तरह से बहुत ईज़िली समोसे को फ़ोल्ड करते हैं। तो ये देखिए आप, हमने इस तरह से एक कोन बनाई तमाम कॉर्नर्स को कवर करते हुए। अब यहाँ पर हम जो स्टफिंग रखेंगे वो 1 टेबल स्पून के लगभग रखेंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, इनफ होता है 1 टेबल स्पून। अब देखिए, इसको दबाते हुए कॉर्नर्स को इस तरह से हल्की सी स्लाइड यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये कोई भी चीज़ बाहर ना निकले और इजीली समोसा फोल्ड हो जाए।
तो बस इसको अंदर की तरफ दबा दिएगा ताकि इसका शेप भी अच्छा रहे। देखिए कितना ज़बरदस्त से ये समोसा बन के तैयार हो गया है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर हम जब बाज़ार से पट्टियाँ लेते हैं तो बनाते-बनाते बीच में से डैमेज हो जाती हैं। तो कुछ पट्टियाँ ख़राब होती हैं, वो आप रखा करें। उसकी बाइंडिंग के लिए हल्की-सी स्लाइड उस पे लगाइए और उसको उस जगह पे जहाँ से वो डैमेज हो रही है या फट रही है, वहाँ पर आप उसे रख दें। तो वो पट्टी जो है आपकी कारामद हो जाएगी, मतलब आप उसको उसका भी समोसा बना सकेंगे। ये देखिए जी कितना आसान तरीका है, मैं आपको फ़ोकस करके भी अभी दिखाऊँगी कि ये किस तरह से मैंने ईज़िली समोसे को बनाया। अच्छा, अब ये वाली पट्टी को हमने ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया है। अब देखिए इसको आप किस तरह से हम हाथ में लेके भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है हाथ में रखते हुए समोसे की फोल्डिंग करना, लेकिन ये देखिए कितना आसान है। इस तरह से आपने कोन तैयार की और इसके बाद इसे बस पैक करते हुए बंद करेंगे। और जो हिस्सा इसका बच जाता है उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हैं और पैक करते हुए ये देखिए जनाब, तमाम समोसों को अब हमने इसी तरह तैयार किया। इसके बाद मैंने इसको रख दिया था एक एयर टाइट बैग में और उसके बाद एक टैगिंग कर दी, क्योंकि मेरे पास कीमे के समोसे भी बने होंगे, चिकन के भी होंगे। तो जिस वक्त हमें निकालने का जो मूड हो, हम इजीली उसको निकालें और फ्राई कर लें। लास्ट ईयर मैं टैगिंग करना भूल गई थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। घर के कुछ लोग नहीं पसंद करते कीमे के खाना या कुछ लोग चिकन के। तो बस ये होता है कि फिर ईज़ी हो जाएगा आप जब इसमें कोई टैग लगा देंगे। अच्छा जी, देखिए ये फाइनल लुक और ये देखिए तमाम समोसे बन के अब रेडी हो गए। हम आपको थोड़े से समोसों को फ्राई करके भी दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद मीडियम हीट पर हमें समोसों को फ्राई करना है। क्रिस्पी और मज़ेदार खुशबूदार से ये चिकन के समोसे बाज़ार से कई ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। बस समोसों को हमने इस तरह से फ्राई करना है कि जैसे ही एक साइड से ये डन होते हैं तो इसका साइड को चेंज कर देना है। जलाना नहीं है, क्योंकि जलाने से इसकी टेस्ट होता है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, मज़ा नहीं आता उसे खाने में। बस इसको गोल्डन ही रखिएगा, गोल्डन में ही भी ये क्रिस्पी रहते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, देखें फाइनल ये अब हो गए हैं रेडी। और ये समोसों की रेसिपी देखिए टैगिंग की, और इस तरह से हम यहाँ पर एक सॉस तैयार करेंगे जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है चिली सॉस और 1 टेबल स्पून भर के मायोनीज। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद सर्व कीजिए गर्मा गर्म समोसों के साथ। रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।